अगर ध्यान से देखिए तो आपको साफ दिखेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो होना लिखा होता है। आप अपने मन से हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने सजाते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो प्रारब्ध की लिखावट है। यह प्रारब्ध कोई किताब का शब्द नहीं, यह आपके हर सांस में छुपा हुआ सच है। इंसान सोचता है कि यह स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर में बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है। हम जो सोचते हैं कि हम तय करते हैं, वास्तव में वह भी पहले से तय है। आपने कभी गौर किया? आप कभी गौर कीजिए, कितनी बार आपने मन में ठान लिया कि आज से बदल जाऊंगा, आज से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा तब तक आपके भीतर से ताकत नहीं उठेगी। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो आप देखते हैं पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ करें। तब प्रारब्ध चाहेगा तभी होगा। असंभव लगने वाले रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे जब प्रारब्ध चाहेगा। यह खेल दिमाग को उलझा देता है। इंसान को लगता है कि वह खुद मालिक है, जबकि मालिक तो कोई और है। यही परम सत्ता, यही दृश्य हाथ, अदृश्य हाथ, वही भगवान। यह प्रारब्ध क्यों बनता है? यह आपके ही पिछले कर्मों का फल है। आप भागना चाहें, छुपना चाहें, इनकार करना चाहें, लेकिन फल तो आपको भोगना ही होगा, चाहे आप न्याय कहें या सजा। सच यही है, प्रारब्ध आपकी रगों में बसा हुआ है। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूँ कि एक कोई बीज है, जैसे आम के पेड़ का एक बीज है। उस बीज को देख करके आप बता सकते हैं कि ये कितना विशाल वृक्ष बनेगा, इतना भारी भरकम, इतनी जड़ें इसकी विशाल होगी। उस आम के बीज को अगर किसी को बताया जाए जिसने आम के पेड़ को नहीं देखा होगा, तो क्या वो बता सकता है कि यह कितना विशाल जाएगा? यही है प्रारब्ध। हर बीज पर लिखा हुआ होता है कि उसे कौन सा पेड़ बनना है, कौन सा क्या है। तो इसको कौन कर रहा है? यही ईश्वर परम सत्ता है, जिसे आप देखते हैं। एक छोटा सा अणु होता है, जब आप जन्मते हैं तो उसमें सब लिखा होता है, आप कितना जिएंगे, कितना क्या करेंगे और कितनी आयु में मरेंगे। यही है प्रारब्ध। चलो इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन फल तो आपको भोगना ही होगा, चाहे आप इसे न्याय कहें या सजा। सच यही है कि प्रारब्ध आपकी रगों में बसा हुआ है, और जब वही समय आता है तो दिमाग को मोड़ देता है, आपके कदमों को उसी दिशा में धकेल देता है जिसकी ओर आप शायद जाना नहीं चाहते। समझिए, यह जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, छप छप कर सकते हैं, हाथ पांव मार सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर जा रही है अंततः उसी ओर बहेंगे। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन एवं सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज, एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो एक राजा रात को सोया हुआ था और एक विशाल बालों वाला एक व्यक्ति उसके पास आया। राजा ने कहा, कौन तुम? तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है, इतने लंबे बाल, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, राजा मैं आपकी मृत्यु हूँ और आप सही स्थान पर मिलना, आज रात 2 बजे मैं आपको लेने आऊँगा और सही स्थान पर मिलना। राजा एकदम जागा, राजा का सपना टूट गया और उसने अर्जेंट में सभी मंत्रियों को बुलाया कि ये क्या था। तो मंत्रियों में एक बुद्धिमान मंत्री था, उसने कहा कि राजा ये आपकी मौत ही थी, आपको कहीं दूर निकल जाना चाहिए अगर आपको बचना है तो। राजा के लिए एक बहुत ही शानदार, जो वहाँ उस राज्य का सबसे तेज घोड़ा था, उसको बुलवाया गया और उस घोड़े पर बैठकर राजा अपना खाना वाना बांध कर इतना तेज भागे, बहुत दूर निकल गए। निकलते निकलते रात की मतलब सुबह होने लगती थी और वह थक हार कर वहीं उस पेड़ के नीचे बैठ गया। एक घना वृक्ष था पीपल का, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और राजा ने जैसे ही आँख खोली और वह हक्का बक्का रह गया कि वही व्यक्ति जो सपने में आया था वही उसको मिला और उसने बोला कि हाँ राजा, आपने ये अच्छा किया कि आप सही समय पर सही स्थान पर आ गए हैं और आपका धन्यवाद है। अब मैं आपको ले जा सकता हूँ
और इस प्रकार राजा की मृत्यु उसी पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि यही है प्रारब्ध। आप मौत से कितना भी भागना चाहो, भाग नहीं सकते। अगर ये छोटी सी स्टोरी समझ में आए हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें उत्साह मिलता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में और एडिटिंग में एक 10 मिनट की वीडियो में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो कृपया हमारा मनोबल बढ़ाएं और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। अंततः आप उसी ओर देखेंगे, सोचता है नाविक, लेकिन नाव के पतवार पहले से धाराओं के हवाले है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा, संत, साधु कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा है कि इंसान खुद को कठपुतली की तरह देखता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी से कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर वही किया। कितनी बार सोचा मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन फिर वही दोहरा दी। यह क्या है? यही प्रारब्ध का खेल है। यह दिमाग को मोड़ देता है, इसी भ्रम में डाल देता है कि आप मालिक हैं, पर असली मालिक तो वह कर्मों की गठरी है जिसे आप ढो रहे हैं, जो आज तक आपने कर्म किए हैं इसी जन्म में। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, प्रारब्ध आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। यह आपके वही अनुभव कराता है जो आपके विकास के लिए ज़रूरी है। भगवान ने आपको यूं ही पीड़ा नहीं दी, यूं ही सुख नहीं दिया। हर परिस्थिति, हर घटना, हर रिश्ता, सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियाँ हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान देखने से इनकार करता है। वह दुख को श्राप मानता है, सुख को वरदान मानता है। यह पकड़ ही आपके दुखों का कारण है, लेकिन यह दोनों आपके भीतर छुपे हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप पूछेंगे तो क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। जैसे कोई बीज है, उससे नीम का वृक्ष बनने का प्रारब्ध है। आप पानी देंगे, खाद देंगे, पर उसमें आम नहीं निकल सकता। आप यह नहीं बदल सकते कि नीम ही बनेगा, लेकिन आप यह बदल सकते हैं कि नीम कैसा होगा, कड़वा, सूखा, रोगी या हरा भरा, छांव देने वाला। यही अंतर है। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं। अब सोचिए, आपका दिमाग क्यों बार बार उलझता है? क्योंकि दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं घटती, वह चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, और यही दुख जड़ है। अगर इंसान यह समझ ले कि सिर्फ कर्म आपके परिणाम से पहले लिखा है, जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन वह समझना आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं। दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब है छोड़ना, यह मान लेना कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। तब आप इस सत्य को मानते हैं, तभी शांति आती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते। आप बस करते हैं और जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब ज़रा गहराई से सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया और बड़ी सफलता पा ली। यह अंतर क्यों? यह प्रारब्ध का खेल है। कोई चाहे जितना भागे, प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाज़ा खोल ही देता है, और जब समय आता है तो यही छोटे कदम पहाड़ हिला देते हैं। अगर इंसान इस रहस्य को गहराई से समझ ले तो उसके अंदर का घमंड टूट जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका है, मैंने किया। पर सच्चाई यह है कि आपने कुछ नहीं किया, आप माध्यम से हुआ है, आपके माध्यम से हुआ है। यह स्वीकारना कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी प्रारब्ध है, भगवान है, तब जीवन में शिकायत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यही समझ इंसानों को आलसी भी बना सकती है। कई लोग कहते हैं अगर सब पहले से तय है तो हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है, हम तो सोते रहेंगे। यह भ्रांति है। समझ लीजिए, आपके लिए तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन यह भी तय है कि आपको हल चलाना होगा। अगर आप आलस करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कर्म ही धर्म है। अब आप एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। गुस्सा मत कीजिए, दुखी मत होइए, इसे समझिए कि यह भी बीत जाएगा। जब समय बदलेगा तो परिस्थितियाँ भी पलट जाएगी।
जब तक समय नहीं बदलता तब तक संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, जो भी हो रहा है उसे शांति से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर सब आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां भगवान आपको पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनी अक्ल से चाहे लाख सोच लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय वही करेगा। जब यह सच आपके अंदर तक समझ आ जाएगा आपको, तब आप दुखी नहीं रहेंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है मैं चुन रहा हूँ, जबकि सच चुने जाने वाला रास्ता से ही निश्चित है। आपको बस यह भ्रम दिया गया है कि आप चुन रहे हैं। इसी को तो संत लोग माया कहते हैं। यह भ्रम इतना ताकतवर है कि आप हर पल अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं, यह करूं या यह करूं, लेकिन अंत में होता वही है जो होना है, जो प्रारब्ध चाहता है। आप ज़रा गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा कि मैं इस रिश्ते में कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन पड़ गए। कितनी बार मन ने ठान लिया कि इस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मजबूरी, किसी कारण, किसी आकर्षण से वहीं पहुंच गए। यह सब प्रारब्ध है, यह सब खेल है नियति का। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने सोचा कि इससे बात नहीं करूंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा और आप गए हैं, तो एक छोटा सा कमेंट लिख दीजिए। यही है विचित्र बात। यह खेल है, अदृश्य धागे जिसे आप देख नहीं पाते, यही आपकी चालें बुनते हैं, यही प्रारब्ध है। कभी कभी आपको लगता है कि आप गलती कर बैठे, आप पछताते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए तो? अगर वही दर्द आपको भगवान के करीब ले जाए तो? एडिसन 100 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। तब क्या गलती सच में गलती थी? नहीं, यही प्रारब्ध का हिस्सा है। इस संसार में जो भी हो रहा है वह आपके आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आप रुक नहीं सकते, पीछे नहीं लौट सकते। क्या आप वापस बचपन में लौट सकते हैं? आप केवल आगे बढ़ सकते हैं, और इस आगे बढ़ने की राह को जो दिशा देता है वह है प्रारब्ध। यह आपकी आत्मा का नक्शा है, और इस नक्शे के हर मोड़ पर वही लिखा है जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। अब जरा इस पर सोचिए। जब बच्चा जन्म लेता तो वह कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उसे जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वे उसे डालती है। कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, सब मिलकर उसे वही इंसान बनाते हैं जो वह आगे चलकर होता है, या जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। अगर यह सब आपके ही हाथों में होता तो क्या आप खुद को कभी दुख देते, कभी असफलता का स्वाद चखते? नहीं ना। लेकिन यह तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना हार के जीत की कीमत नहीं होती। अब एग्ज़ाम में आप कहते हैं अरे यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, रात दिन पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आता है और आपके अच्छे नंबर आते हैं, आपके 95%, वो खुशी कितनी अच्छी लगती है आपको। सोचो कि आपको मेहनत करनी ही ना पड़े और सभी टीचर आपको कह देगा हम सबको 95% देंगे, तो क्या वह खुशी आपको मिलेगी? वो संघर्ष किया, उसका फल मिला, तभी तो आपको खुशी मिली। अहंकार के प्रकाश में महत्व नहीं होता। प्रारब्ध का एक गहरा नियम है, यह आपके अहंकार को बार बार तोड़ता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, सचिन का बेटा कभी सचिन बना क्या? सचिन, हाँ आप सोच रहे हैं सचिन तेंदुलकर, हाँ उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, और वो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बने, जबकि वो पढ़ाई लिखाई में एवरेज थे। उनके बेटे को उन्होंने इतना पढ़ाया, इतने कोच रखे, क्या वो क्रिकेटर बन पाया सचिन तेंदुलकर का बेटा? जबकि एक पानी पूरी बेचने वाला लड़का क्रिकेटर बन गया। यही गेम है। आपको हार्ड वर्किंग, आपकी जो समस्याएं आती है वही आपको मजबूत बनाती है। या लिख लीजिए, और इस बात में आपको क्या सीख मिली एक कमेंट कर दीजिए। जब भी आपको लगता है कि आप ये सब कंट्रोल में है, तभी कोई झटका आता है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप फिर से सोचने लगते हैं मैं तो कुछ तय नहीं कर पा रहा। यह अहंकार का पतन ही आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि कठिनाइयाँ जीवन का वरदान है, क्योंकि वे आपको झुकना सिखाती है। लेकिन लोग हैं जिन्होंने दुख झेलकर भगवान को पाया है। सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता। सुख में इंसान कहता है देखो मैंने किया। यह दुख ही है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि भगवान है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुख आपको ईश्वर की ओर धकेलता है। यह प्रारब्ध का सबसे सुंदर खेल है, आपको तोड़कर फिर जोड़ने का। एक डायलॉग सुना होगा मूवी में आपने, तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा, फिर तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। आप सोचते होंगे अगर सबसे पहले ये लिखा होता भगवान हमें क्यों सजा देते हैं? नहीं, यह सजा नहीं है, यह आपको निखारने का आइडिया है। यह सीख है, जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बन सकती, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरे बिना उसका तेज नहीं निखरता।
भगवान आपको दंड नहीं दे रहे, वे आपको तराश रहे हैं। छेनी और हथौड़ी की मार उस पत्थर को सहनी ही पड़ती है, जब जाकर लोग उस पत्थर की पूजा करते हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, आपने सुना होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। ये समझ भीतर की गहराइयों तक उतर जाती है, तब आपका आंसू भी आभार में बदल जाएंगे। लेकिन इंसान के भीतर दो ताकतें चलती रहती है, एक है उसका मन और दूसरा है उसका प्रारब्ध। मन बार बार अपनी इच्छाएं थोपता है, लेकिन प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे जाना है। यही कारण है कि कभी कभी आप बहुत कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हैं, देखिए, और कभी बिना कोशिशों के भी आपको वह मिल जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही तो है समय पर होना। हर घटना का अपना समय है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने समय से पहले नहीं खिल सकता। आप चाहे लाख खींच ले, यह नहीं खिलेगा, और जब समय आएगा तो बिना खींचे ही खिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, गुलाब ग्लोरी पब्लिक स्कूल, फतेहनगर। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। का दोस्तों, वीडियो आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। आपको सब्सक्राइब भी करना ही पड़ेगा। हाँ, जल्दी करो।